तो अभी हम लोग इससे पहले देखे थे डील्स किस तरह से बिल्ड होता है, डील्स रिगार्डिंग ऑल एवरीथिंग। अभी हम लोग जाएंगे क्लाइंट्स की तरफ। क्लाइंट्स की तरफ अगर जाना है तो मुझे क्लाइंट्स मतलब कस्टमर जिसको हम लोग आगे इनवॉइस भेजेंगे, एस्टिमेट भेजेंगे, उनको क्लाइंट में कन्वर्ट, जैसे लीड जो है तो वो कस्टमर में जब कन्वर्ट होगा तो वो यहाँ पर हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट के जगह जो है, क्लाइंट्स में अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ऐड क्लाइंट जो बटन है, यहाँ पर जो ऐड क्लाइंट बटन है इसमें क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर फॉर्म सबमिशंस करने के बाद सेव करना होगा, बट मैं एक प्रोसेस के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने कोई भी एक जैसे डील्स में था, सपोज ऑर्गो का जो डील्स है वो क्लोज हो चुका है, सपोज डील हम लोगों ने जीत लिया, तो डील को मैंने विन में कन्वर्ट कर दिया। और लीड कॉन्टैक्ट जो है, अभी लीड कॉन्टैक्ट में जाके ये दो तरीका होता है। एक तो यहाँ पर जाके अगर मैं लीड का नाम सर्च करूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो चेंज टू क्लाइंट का एक ऑप्शन आ जाता है, तो वो आपका सेम जो फॉर्म था वो आ जाएगा, बट यहाँ पर वो जो डिटेल्स था वो ऑल ओवर मतलब वो ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि लीड्स में जाके अगर डील्स में जाता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑर्गो का मैंने विन कर दिया, तो मुझे बैक ना करके यहाँ पर ऑर्गो दाश अर्घा का यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, और डील्स वगैरह जो भी था यहाँ पर वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। प्रोफाइल में मैं जाता हूँ तो इसमें जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में चेंज टू क्लाइंट मुझे करना है। चेंज टू क्लाइंट करने से सेम वही पेज ओपन होगा। अभी मुझे ये देखना है कि जो यहाँ पर पेजेस एंड ऑल है तो वो किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। जैसे क्लाइंट नेम हो गया, ईमेल हो गया, इंडिया नंबर, क्लाइंट कैटेगरी, HNI कैटेगरी, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये कैटेगरी पे फॉलो होता है। सब कैटेगरी इंडियन HNI, फॉरेन HNI, तो ये सब भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट कैटेगरी में अगर ऐड करेंगे, जैसे लो टिकट क्लाइंट्स, तो ये कैटेगरी हो गया। और क्लाइंट सब कैटेगरी में अगर मैं जाऊँ तो पहले मुझे क्लाइंट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, मेन कैटेगरी, और उसके अंदर जैसे तो लो टिकट, तो क्लाइंट कैटेगरी में मैं जाऊँ तो लो टिकट क्लाइंट्स और यहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स, इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाउएवर की HNI एंड इंडियन मैं सिलेक्ट कर दिया। लॉगिन अलाउड, यस, मतलब कि जो कस्टमर है वो खुद से लॉगिन करके खुद का इनवॉइस, प्रोजेक्ट एंड ऑल देख सकते हैं। देन आते हैं रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन, ये हो गया। जो कंपनी डिटेल्स हम लोगों ने लीड में डाले थे वो यहाँ पर है, और जो भी डेमो GST नंबर है वो मैं यहाँ पर टैक्स नेम होगा GST, और नंबर होगा तो एक डेमो नंबर हम लोगों ने डाल दिया। फिर ऑलरेडी हमने जो भी डिटेल्स फिलअप किए थे, और प्रोफाइल पिक्चर जो क्लाइंट का जो फोटो है वो सपोज एज ऑफ नाउ मैं ये एक फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये एक डेमो फोटो है, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। द मोमेंट मैं इनको क्लाइंट में कन्वर्ट कर लिया, ये अर्घदाश ये दिख रहा है। तो अभी जब हम लोग लीड में जाएंगे, लीड में जाके अगर अर्घा, देखिए इसके नीचे क्लाइंट एक टैग आ गया, ठीक है। अभी क्लाइंट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्लाइंट में हम लोग उसके डिटेल्स, क्लाइंट में क्लिक करेंगे तो क्लाइंट का पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उनके टोटल प्रोजेक्ट्स कितना चल रहा है, टोटल अर्निंग्स, मतलब कि उनके साइड से, क्लाइंट के साइड से कितना मुझे अर्निंग पैसा आया है। ड्यू इनवॉइसेस, वो मुझे एक बार में प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है वो मुझे मिल जाएगा, इनवॉइसेस मिल जाएगा। देन क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जब बिल्ड होता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होगा वो यहाँ पर उनका डिटेल्स आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स में अगर ये क्लाइंट किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वो आ जाएगा।
इस क्लाइंट को अगर हज़ारों इन्वॉइसेस रेज किया गया है तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। देन एस्टिमेट्स जो है, एस्टिमेट्स के अंदर अगर इस क्लाइंट के लिए कोई भी एस्टिमेट हम लोगों ने क्रिएट किया है तो यहाँ पर दिख जाएगा। क्रेडिट नोट और एडवांस जो भी होगा अगर इस क्लाइंट के लिए रहेगा तो वो डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। पेमेंट्स में आपको जो इन्वॉइस है तो उसका अगर कोई पेमेंट आया है पास्ट या फिर आप चाहे तो इसमें से ऐड पेमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, कि ऐड पेमेंट आपने किया और इन्वॉइस सिलेक्ट करके जो भी इन्वॉइस रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो मैं फिनेंस के टाइम दिखा दूंगा। कॉन्टैक्ट्स, ये कंपनी का अगर ये अर्घदास अगर कोई कंपनी है आगे जाके तो हम लोग उनका जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर का नंबर जो है तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन का इस क्लाइंट के रिगार्डिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस में मैं आपको इस क्लाइंट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि सपोज जो मुझे इनके साथ डीलिंग्स में ज़रूरी है तो हम लोग एक जगह पे उनको रख सकते हैं। हार्वर्ड की जैसे उद्यम आधार या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन अपलोड फाइल में जाएंगे तो जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा और सपोज ये मैंने ओपन कर लिया, अपलोड कर लिया, ठीक है। एंड देन सबमिट में जाएंगे तो ये सबमिट हो चुका है और व्यू में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट है एक क्लाइंट वाइज एक ही जगह पे कर सकते हैं। देन नोट्स में आते हैं। नोट्स में आने के बाद कोई भी नोट जैसे क्लाइंट के रिगार्डिंग अगर आप चाहे तो प्राइवेट रख सकते हैं, इनको विजिबल टू क्लाइंट होगा या फिर जो भी है जैसे मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी पासवर्ड। सपोज आप लोग उनके जीएसटी लॉगिन करके कुछ करना होगा तो प्राइवेट होगा तो विजिबल टू क्लाइंट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ये नोट क्लाइंट जब लॉगिन करेगा वो देख पाएगा या नहीं। अगर ठीक होगा तो विजिबल टू क्लाइंट होगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा उनको। और जैसे कि मैंने प्राइवेट सिलेक्ट किया, प्राइवेट में कौन सा एम्प्लॉय को दिखाना है सिर्फ वो भी मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। और नोट डिटेल्स जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, तो जैसे इस तरीके से हम लोग यूजर नेम पासवर्ड एंड ऑल यहाँ पर डाल सकते हैं। जस्ट मिनट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको सेव कर दिया। अगर पब्लिक होगा, द मोमेंट आई एम सेलेक्टिंग दिस वन एज पब्लिक तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा और प्राइवेट में मुझे चूज करने को मिलेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने सिलेक्ट कर दिया और उनके अकाउंट से देखने को मिल जाएगा। उसको आस्क टू री एंटर पासवर्ड कि उनको फिर से उनका पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर ये क्लाइंट नोट देख पाएगा। तो इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशंस जो प्रीवियसली मेंटेन करना है तो उनको हम लोग इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। टिकट्स में जाके किस तरह का होता है कि जैसे मैं एक दिखा देता हूँ कि टिकट जो होता है क्रिएट टिकट, कि अगर कोई क्लाइंट को इश्यूज आ रहा है तो क्लाइंट का जो इश्यूज है तो वो मैं कौन सॉल्यूशन करेगा। प्रोजेक्ट कोई इसके साथ कोई प्रोजेक्ट कनेक्टेड नहीं है, टिकट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग कैसे टिकट क्रिएट किया जा सकता है तो उसके सपोर्टिंग जो फाइल है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज आपको मैं ये वाला फाइलिंग है जो इस एरर के साथ कनेक्टेड है और अदर डिटेल्स में जाएंगे तो उसको भी हाई में डाल देते हैं। टाइप बग, चैनल नेम कहाँ से आया, डायरेक्ट फोन करके उन्होंने बताया, टैग्स बग। तो
इस तरीके से इनका अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट होता है तो हम लोग इसको टिकट के ज़रिए मैनेज कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा टिकट में, और आगे जाके हम लोग देखेंगे टिकट में मैं आऊँगा तो अभी ये टॉपिक डाइग्रेस हो जाएगा। सो लेट्स टू क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स के ऊपर जो अर्घदास है, अर्घदास को मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मुझे इनके रिगार्डिंग, ये तो एक टिकट्स है, इनका अगर कोई ऑर्डर्स है, ऑर्डर प्लेस करना है इनके अगेंस्ट, तो भी मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, हाउएवर कि मैं वो आगे जाके देख पाऊँगा। तो इस तरह से हम लोग क्लाइंट को मैनेज कर पाएंगे। और जो टिकट्स एंड ऑल है जो हम लोगों ने बनाए थे, उसका सेटिंग्स भी आप लोगों को यहाँ पर इस सेटिंग्स में आके मिल जाएगा पूरा का पूरा। बट अभी इनके यहाँ पर हम लोग इसका डिटेल में नहीं जाना है। जैसे टिकट सेटिंग्स हो गया, तो टिकट सेटिंग्स में जाके हम लोग और भी टिकट ग्रुप्स, टिकट टाइप्स, टिकट चैनल, रिप्लाई टेम्पलेट्स, राउंड रॉबिन, हम लोग इसको यूज केस में ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 1 by 1 जब हम लोग आएंगे उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। तो फिलहाल तो अभी इसको व्यू करते हैं। व्यू करके तो पूरा का पूरा देख लिया मैंने, और जैसे टिकट्स में आते हैं तो टिकट्स मुझे शो हो गया। यहाँ से ही आप टिकट्स को पूरा का पूरा मैनेज कर पाएंगे, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। एंड सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट क्लाइंट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग एचआर के पार्ट में आएंगे। एचआर एम्प्लॉयज लीव्स, शिफ्ट रोस्टर, अटेंडेंस, हॉलीडे, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एप्रिसिएशन, ये सब कुछ हम लोग आगे जाके देखेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट।